नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कक्षा नवम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पाठ 4, 5, 6, 7 को पढ़ लिया है और आज हम पीयूषम भाग 1 का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिनका नाम है नीति पदानि। तो इसका अर्थ होता है नीति के पद। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लेखक हैं भर्तृहरि। इन्होंने 3 शतक को लिखा, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो आज हम लोग इन नीति शतक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका प्रथम श्लोक है नीति शतक का, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिए। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्ये विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विघ्नं ब्रह्मायपि न रज्यति। ब्रह्मायपि नरम न रज्यति। इसमें कहा गया है कि मेरे देश में, मेरे समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। कौन कौन? एक ज्ञानी व्यक्ति और एक अज्ञानी व्यक्ति और एक अल्पज्ञानी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ज्ञानी व्यक्ति किसे कहा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति हम उसे कहते हैं जिनके पास पूरी तरह से ज्ञान हो, जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, बहुत जानकार हो, उन्हें हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो ज्ञानी पुरुष का मतलब ये होता है कि किसी बात को उनसे तुम शेयर करोगे या बोलोगे, कहोगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन हम लोग अज्ञानी पुरुष को किसी बात को समझाते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन वो भी उस बात को मान लेते हैं कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही सही है। लेकिन बच गए अल्पज्ञानी। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी का अर्थ होता है आधा अधूरा ज्ञान। आधा अधूरा का मतलब उन्हें आधा ही ज्ञान है, आधा है ही नहीं। अगर आप कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं, यही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो अल्पज्ञानी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कि घमंडी होते हैं और थोड़ा कम ज्ञान होते हुए भी वो अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को भगवान भी, ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे बोला गया है कि ज्ञानी को किसी बात को आसानी से समझाया जा सकता है, अज्ञानी को किसी बात को समझा दिया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो अल्पज्ञानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो अब हम लोग नीति पदानि के दूसरे श्लोक को अध्ययन करेंगे। दूसरा श्लोक दिया है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इस श्लोक के बारे में ये कहा गया है कि मृत्यु लोक में, मतलब कि पृथ्वी पर जो व्यक्ति हैं, जो आदमी हैं मेरे संसार में, उनके बारे में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है तथा न धर्म है। जैसे कोई भी व्यक्ति के पास इसमें से कोई नहीं है, विद्या, न ज्ञान, न तप, न ज्ञान, शील, गुण और धर्म, वह व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ बनकर जानवरों के समान घूमते फिरते हैं। क्या कहा गया कि भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, मतलब कि ये मृत्यु लोक में भूमि पे मनुष्य के रूप में जो है भूमि पे भार के समान
क्या करते हैं, मृग जैसा विचरण करते हैं, मतलब कि पशु के समान घूमते फिरते हैं। अब आइए नीति पद्दानी की तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक ये कहता है, जाढ्यम धियो हाराति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नति दिशति पाप माप करोति। कहा जाता है, इसके बारे में कहा गया है कि अच्छी संगति बौद्धिक की जड़ता को हरती है। क्या करती है, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, आपकी सारी क्या होगी, अच्छी संगति के साथ रहने से सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कृतिम सत्संगति कथय किम न करोति पुषाम। कह रहा है कि वाणी में सच्चाई का संचार करती है। कैसे भाई, अच्छे लोगों के साथ रहने से। जो अच्छे लोग, अच्छे विचारधारा होता है, जो अच्छे से बात करते हैं, तो उनके साथ जब आप लोग रहेंगे तो क्या होगा, वाणी में सच्चाई का संचार होता है। प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्रदान करती है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो गलत लोगों के साथ रहता है, गलत संगति के साथ है, तो लोग कहेंगे ना कि अरे उनका भी बच्चा बेकार हो गया, वो तो बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है। लेकिन आप जब अच्छे संगति में रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिष्ठा एवं उन्नति क्या होगी, प्रदान होगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी मान बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। मैंने देखा वो बहुत अच्छे लोगों के साथ था, सुने होंगे आप लोग इसके बारे में। और पाप को दूर कर, जो आपके मन में जो पाप है उसको दूर करके और प्रसन्नता को प्रदान करती है। मतलब कि हमेशा क्या होता है, इंसान खुश रहता है, सभी दिशाओं में यश फैलाती है। इस प्रकार सभी जितने दिशाएं हैं, मतलब कि रिलेशन में, घर में, परिवार में, हर जगह क्या करती है, बहुत अच्छा गुणगान गाया जाता है। इस प्रकार सत्संगी जो है मनुष्यों का जो है क्या करता है, सब कुछ करता है। मतलब कि मान सम्मान बढ़ाता है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा करता है, हर एक तरीका से अच्छा संगति के साथ रहने से बच्चों का, इंसानों का क्या होता है, संस्कार बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है धन्य हो जाता है। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा श्लोक, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध मुक्त मजाना न परित्यजन्ति। ये देखिए, इसका भी मतलब ये है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। क्या, नीच, मध्यम तथा उत्तम वर्ग के लोग। इनके आचरण के बारे में बताया गया है कि 3 कोटि के लोग होते हैं। एक कमजोर दिल के होते हैं, एक वो क्या करते हैं, जो कमजोर दिल के होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, वो किसी भी विघ्न बाधाओं से वो क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, फलतः कोई भी काम करने से पहले ही वो हिचक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, वो एग्ज़ाम देने से पहले ही क्या डर जाते हैं कि नहीं नहीं हमसे ये नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। दूसरा है मध्यम वर्ग की श्रेणी। मध्यम वर्ग के जो लोग मनुष्य होते हैं, किसी प्रकार अपने साहस को जुटाकर काम को आरंभ करते हैं। जैसे कि मध्यम वर्ग के जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे कि नहीं 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 हो जाएगा, हो जाएगा, मुझे करना है, मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। लेकिन बाधा जब आ जाती है,
जो कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो उस काम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो उस एग्ज़ाम को, जैसे कि उदाहरण में किसी एग्ज़ाम को बच्चे दिए, अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा नहीं देंगे, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, हो गया। वैसे व्यक्ति किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन वो आधा पे जाते जाते बंद कर देते हैं। परंतु उत्तम जन के जो लोग काम आरंभ करने के बाद हर विघ्नों मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य पर ही पहुंच जाते हैं। जो अच्छे पढ़ने में लड़के होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, मुझे तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, परिवार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, लेकिन हमें तो पढ़ना जरूरी है। ऐसे लोग किसी भी बाधा से डरते नहीं हैं, बल्कि विघ्न बाधा को देखकर भी वह भाग खड़े होते हैं। उत्तम जन ही समाज को क्या करता है, निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाता है। अब वैसे लोग अच्छे जगह पे पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग 5वें श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा वस्तुवन्तु लक्ष्मी महावित्तु गच्छतु वा यथेष्टम् अदैवा मरणं मस्तु गुंगातरे वा न्यायपथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ये निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समावित्तु गच्छतु वा यथेष्टम् अदैवा मरणं मस्तु युगान्तरे वा न्यायात्पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। निपुण में लोगों की निंदा करें या स्तुति करें, इनकी इच्छाएं धन आए अथवा चला जाए, आज ही मृत्यु आए या एक युग के बाद, बुद्धिमान लोग फिर भी अपने न्याय के मार्ग पे से विचलित नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि धीर पुरुष किसी भी परिस्थिति में न्याय के मार्ग पर से हटते नहीं हैं। वो लोग हर परिस्थिति में अपने मार्ग पे अटल रहते हैं। वे निंदा हो, लाभ हो, हानि हो या मृत्यु हो, सभी परिस्थितियों में वह मार्ग पे बने रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष के बारे में ये बताया गया है कि वे कभी घबराते नहीं हैं। किसी भी विकट परिस्थितियों में भी वह एक ही जैसे रहते हैं, वो अपने वहाँ से हटते नहीं हैं। किसी भी कीमत पर वे न्याय पथ का त्याग नहीं करते, बल्कि पर्वत के समान न्याय मार्ग पर आरूढ़ रहते हैं। तब बच्चों अब हम लोग 6ठे श्लोक के बारे में अध्ययन करें। सिंहसितूरपि निपतति, सिंहसितूरपि निपतति मदमलिकपोभितिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। जैसे कि शेर का बच्चा भी हाथियों के मद से पूर्ण गंड स्थलों में चीर फाड़ करने के लिए पर आक्रमण करता है। क्या शेर का जो बच्चा होता है हाथियों के क्या करता है, उनके छोटे बच्चों को चीड़ फाड़ करने पर आक्रमण करता है। शक्तिशालियों का यही स्वभाव है। तेज के कारण क्या होए, उनकी आयु निश्चित नहीं होती है। बलवानों का कारण उम्र नहीं बल्कि उसका पराक्रम होता है, अर्थात जो पराक्रमी होता है उसके लिए उम्र का कोई महत्व नहीं होता है। वह जो कहा जाता है कि गुणवान अर्थात ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति की उम्र को
नहीं देखा जाता है वो, जैसे कि बल्कि उनकी विद्या या ज्ञान को देखा जाता है। जैसे कि सिंह का बच्चा छोटा होने के बावजूद हाथी पर आक्रमण कर देता है, उसी प्रकार यदि बालक कम उम्र का है किंतु उसमें परिपक्व नहीं ज्ञान है तो वह क्या है, श्रेष्ठ है। अगर कम उम्र का बच्चा है, उसे बहुत सारा नॉलेज है, तो क्या है, श्रेष्ठ माना जाएगा। क्योंकि बल या उम्र से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, अपितु अपने ज्ञान से श्रेष्ठता हासिल कर लेता है। संसार में वही महान है जो बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। आप लोग भी देखते होंगे, जैसे कि कोई कम उम्र के लोग होते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तो उन्हें क्या समझा जाता है, उन्हीं को ना श्रेष्ठ समझा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कम पढ़ा लिखा लोग बुजुर्ग हो गया है, लेकिन उसे तो कोई नमस्ते भी नहीं बोलता है, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता है। एक कम उम्र के लोग अगर अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको लोग बार बार बहुत आदर से देखते हैं, बार बार उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो बच्चों, ये श्लोक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए 7वें श्लोक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनश्च पूर्वार्ध पराध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। ये दुष्टों के और सज्जनों के बारे में बताया गया है। दुष्ट और सज्जनों की मित्रता जो है क्रमशः दिन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध की छाया जैसी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे कि दो प्रकार के मित्र होते हैं, एक दुष्ट और एक सज्जन। दोनों की मित्रता जो है अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि दोपहर के पहले की छाया क्या होती है, वो लंबे होती है, पुनः छोटी हो जाती है। दुष्टों की मित्रता में भी यही स्थिति होती है। क्या होती है कि जैसे कि वह किसी से दोस्ती होती है और धीरे धीरे क्या होती है, घटने लगती है। लेकिन किंतु सज्जनों के साथ मित्रता में दोपहर के बाद वाली छाया की स्थिति होती है, जो क्रमशः बढ़ती जाती है। अच्छे लोगों के साथ अगर आपकी मित्रता होगी तो क्या होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अच्छे मित्र परिस्थितियों के अनुसार अपने शुद्ध आचरण का भी अपना परिचय देते हैं, मतलब कि आपके दुख सुख में काम देते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया? मैं फिर से समझा देती हूँ। कवि ने दुष्टों और मित्रों की तुलना दिन की छाया से की है। जिस प्रकार सुबह में छाया लंबी रहती है किंतु बाद में धीरे धीरे छोटी हो जाती है, वैसे ही दुष्ट पहले अपने प्रेम विस्तार से दिखलाते हैं, वह प्रेम कुछ दिनों बाद क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। किंतु सज्जनों का प्रेम दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह होता है, जैसे कि लगातार वो प्रेम बढ़ता जाता है, अर्थात दुष्टों का प्रेम बाद में क्षीण हो जाता है, जबकि सज्जनों का प्रेम धीरे धीरे वृद्धि होकर बढ़ते जाता है। अच्छे मित्र जो होते हैं आपके दुख सुख में हर समय आपका साथ देते हैं। बच्चों, ये श्लोक आप लोग को समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम लोग 8वें श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। विपदि धैर्यमयाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्य पटुतायुधि विक्रमः यशस्वी चाभिरुचि व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। ये कह रहे हैं भर्तृहरि रचित नीति शतक में ये श्लोक है, जो महापुरुषों के लक्षण के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। महापुरुष हर परिस्थितियों में एक सा रहते हैं। वे तो ना विपत्ति में घबराते हैं और न ही संपन्नता में।
अत्याचार करते हैं। वे पूर्णतः क्या वाक्यपटु एवं पराक्रमशाली होते हैं। उन्हें अपनी यश की कामना नहीं होती है, बल्कि वे सब कुछ कर्तव्य समझकर करते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो हर परिस्थितियों में क्या करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। तो बच्चे, इस श्लोक के बारे में भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग भर्तृहरि के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जो इस श्लोक को लिखे हैं वह नीति के बारे में लिखे हैं। इस श्लोक के बारे में वह क्या था कि भर्तृहरि जो थे वो एक अच्छे राजा थे। अच्छे राजा होते हुए भी उन्होंने अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला और बहुत अच्छा एक कवि भी थे। उन्होंने राजा होते हुए भी बहुत अच्छा कार्य करते थे और उन्होंने एक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने संसार में उन्होंने अपने संसार से उब गया और सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपको ये क्लास, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।